कुछ पता चला आशा का? नहीं, ये सब गहनों की वजह से हुआ। इसमें किसी का दोष नहीं है सावित्री, दोष हमारी तकदीर का है। तकदीर को दोष क्यों देते हैं आप? दोष तो छोटी बहू का है। हमारे घर से आज तक एक सुई नहीं गई, तो फिर इतने सारे गहने क्या जमीन खा गई? अगर छोटी बहू गहने संभाल के रखती तो आज हमें ये दिन देखना न पड़ता। हाँ हाँ, लेकिन एक बात मत भूलिए, मैं भिखारियों के घर से नहीं आई हूँ। इतने सारे गहने तुम अपने नौकरों की शादियों में दे देते हैं और आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। अब मैं एक पल भी नहीं रुकूंगी यहाँ पे। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ठहरो बहू, अगर तुम घर छोड़ के चली गई तो लोग क्या कहेंगे? मैं अपने मायके जा रही हूँ। आपकी बहन की तरह कहीं मुंह काला करने नहीं जा रही, जो लोगों को कुछ कहने का मौका मिले। बहू, चिल्लाइए मत, मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं गहने आप लोगों ने छुपा लिए हो और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो? रहम कीजिए सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। अरे रहम ही तो कर रहा हूँ, इसीलिए तो तुम्हें ये बिस्तर दे दिया कि कहीं फुटपाथ पर नहीं सोना पड़े बिना बिस्तर के। क्यों वकील साहब? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सेठ जी। कुर्की के मुताबिक सुई की नोक भी नहीं लेके जानी चाहिए यहाँ से। सेठ जी, कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। चंदर बाहर गया हुआ, उसके आते ही हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। अरे उन्हीं के भरोसे पे तो मैंने तुमको कर्जा दिया था। मुद्दल की तो छोड़ो, ब्याज भी नहीं भेजा। आजकल के बाबू लोगों का क्या भरोसा जी, अपना ही खर्चा पूरा नहीं होता तो कर्जा क्या चुकेंगे। अरे चलो निकलो यहाँ से, ताला लगाने का मुहूर्त निकला जा रहा है। चलो यहाँ से, चलो। आओ वकील साहब, आओ आओ आओ। अरे चंद्र बाबू, कहाँ गए थे? आपका घर तो नीलाम हो गया। नीलाम हो गया? लेकिन मेरे भैया और भाभी कहाँ हैं? वो तो भगवान जाने कहाँ गए होंगे, उनको तो उसी दिन यहाँ से निकाल दिया गया। हाँ। क्या बात कर रही हो चंदा? मेरे भैया और भाभी ऐसा कभी नहीं कर सकते। मैं कोई सती सीता तो हूं नहीं जो अग्नि परीक्षा देकर तुमको विश्वास दिलाऊं। अग्नि परीक्षा तो मेरे भैया और भाभी की हो रही होगी। पता नहीं बेघर होकर कहां कहां भटक रहे होंगे, किस हाल में होंगे। ये लीजिए, अब ज्यादा मत भूलिए, दवाई पी लीजिए। सावित्री, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है सावित्री? आप हैं तो और बन जाएगा, पी लीजिए ना दवाई। आशा, हे छुटकी, देख मैं 3 राखियां लाया हूँ। एक बड़े भैया के लिए, एक चंद्र भैया के लिए और एक मेरे लिए। अब तू जल्दी से तैयार हो जा, हमें भैया भाभी के पास पहुंचना है और मैं तुम्हारी आज एक नहीं सुनूंगा। चल। अरे फिर रोना धोना शुरू। अरे आज राखी है, इस शुभ अवसर पर भैया भाभी तुझे जरूर माफ कर देंगे। ये बात नहीं है केतन भैया। तो फिर क्या बात है? आज मुझे रामू काका मिले थे, उन्होंने बताया भैया और भाभी न जाने कहाँ चले गए। क्या? हाँ, अब वो लोग वहाँ नहीं रहते। तो उस औरत ने भैया भाभी को भी घर से निकाल दिया? भैया, समय की पतझड़ में हमारी बगिया उजड़ गई, सारे फूल बिखर गए। अरे अरे पगली, फूल सिर्फ बिखरे हैं, मुरझाए नहीं।
क्या बात है? क्या हुआ? कमबख्त तो मर रहे तो कहीं और जाके मरो। पता नहीं कहां से चले आते हैं। ठीक तो है ना? अब चला नहीं जाता, चक्कर आ रहा है। आप यहाँ बैठ जाइए और थोड़ी देर के लिए आराम कीजिए। बैठ जाइए। मैं अभी आती हूँ। सुनिए बहन जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। 3 दिन से मेरे पति भूखे हैं। बदले में मैं आपका सब काम कर दूंगी। झाड़ू लगाऊंगी, बर्तन मांजूंगी, आप जो कहेंगे करूंगी। सब यही कहती हैं। तरस खाकर तुम लोगों को नौकरी दे दो, घर का सफाई करके चली जाती हो। जाओ जाओ, कहीं और जाओ। भाभी, 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 ये मैं क्या देख रहा हूँ भाभी? ये जनातों ने जिंदगी भर सिर्फ दिया, वो हाथ आज औरों के सामने फैले हुए। नहीं भाभी, नहीं भाभी, अरे इन हाथों पर मेहनत के छाले देखकर कभी इतना दुख नहीं हुआ था जितना ये भीख देखकर हुआ भाभी। और मैं क्या करती कीर्तन? मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं था। 3 दिन से तुम्हारे भैया भूखे पड़े। भैया कहाँ है भाभी? कहाँ है भैया? चल। कीर्तन, क्या है? नाश्ता बजा रहा हूँ, नाश्ता लाया हूँ। रख दो। कहीं बाहर जा रही हो क्या? हाँ, शादी में जा रही हूँ। शादी में? हैं? इतने सारे गहने तुम्हारे पास कहाँ से आए? फिर टोक दिया ना? नहीं। तुम्हें इससे क्या लेना देना? मुझे कुछ लेना नहीं। इसे कुछ लेना देना नहीं है, मगर मुझे तो लेना देना है कि नहीं? वो क्या है कि तुम इतने सारे गहने पहन के शादी में जाओगी तो चोर उसे के पीछे पड़ जाएंगे। तुम एक काम करो, नकली जेवर पहन के जाओ, मैं इनको सवाल करता हूँ। पिताजी, ये गहने मेरे नहीं है। फिर किसके? चंदा के हैं। उसने मेरे पास रखने के लिए दिए हैं। इसका मतलब गहने चोरी नहीं हुए थे, चंदा ने तुम्हारे पास छुपा रखे थे। लाओ, मैं इसे वापस। हाथ नहीं लगाना, वरना तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। हाँ, मेरे हाथ तोड़ दोगी? हाथ क्या, सर भी तोड़ दूंगी। तुम्हारी ही मजाल। फिर मैं ऐसे गलती कभी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। आज तुझे एहसास हुआ? अरे जो औरत स्त्री धर्म निभाना नहीं जानती, उसे भगवान नरक में भी जगह नहीं देता। छोड़ो मुझे। पिताजी, लाइए ये डब्बा। तू चुप रह। मैं चुप नहीं रहूंगा। पैसों की हवस ने आपको इतना गिरा दिया कि आज दूसरे की अमानत भी हड़प करने को तैयार हो गए। ये डब्बा मुझे दीजिए, वरना आज मेरा हाथ आप पर भी उठ जाएगा। तू मुझे मारेगा? हाँ। ये ले। लेकिन ये गहने तो चोरी हो गए थे। चोरी नहीं हुए थे, चंदा भाभी ने मेरी बीवी के पास रख दिए थे। मुझे भी आज ही पता चला।
और जैसे पता चला मैं तुम्हारी अमानत तुम्हें लौटाने आया हूं। इन गहनों को रखकर मेरी बीवी ने जो गलती की है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। चंद्र डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज लाई हूँ। अच्छा, जरा आंखें बंद करो। बहुत देर तक आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन आज जब आंखें खुली तो तुम्हारा असली रूप तुम्हें क्या हो गया है चंद्र? क्या हो गया है? हाँ? ये देखो। हाँ। खोलो, मैं कह रहा हूं खोलो इसे। गहने? हाँ, वही गहने जो चोरी हो गए थे। क्यों, चोरी की चीज बरामद होने पे खुशी नहीं हुई तुम्हें? जो अपनी गंदी जबान से मेरा नाम लिया तो मैं ये समझता था कि तुम गुस्ताख हो, मगरूर हो, लेकिन आज पता चला तुम मक्कार भी हो। ये लो, संभालो अपने गहनों को और सांप की तरह कुंडली मारकर बैठो इन पर, ताकि कोई इन गहनों को छू न सके। चंदर, चंदर मुझे माफ कर दो। मुझ में लाख बुराइयां सही, फिर भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। पत्नी? कैसी पत्नी है? जिस लड़की की जिंदगी तुमने बर्बाद की, जानती हो वो कौन थी? तेरे पति की छोटी बहन, जिसे तुमने घर से बेइज्जत करके निकलवाया, जानती हो वो कौन था? तेरे पति का छोटा भाई। और भरी सभा में जिनका सर तुमने नीचा करवाया, जानती हो वो कौन था? तेरे पति के भैया और भाभी। अरे तूने तो अपने पति का एक एक अंग काट डाला, उस पर भी बीवी बनने का दावा करती हो। क्यों, शर्म नहीं आती तुम्हें? आज से मैं तुम्हारे लिए मर गया। नहीं चंदर, नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं छोड़ो मुझे। चंदर, चंदर रुक जाओ प्लीज। चंदर, चंदर मुझे माफ